बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अक्सर आप पेट में गैस, कब्ज़ या फिर असहाल की बीमारी में मुब्तला होते हैं और अक्सर आपको पेट में जो है वो दर्द भी रहती है और आप समझते हैं कि हाज़मे का कोई मसला हो गया है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि बहुत देर हो चुकी होती है जब ये बीमारी पकड़ी जाती है। ये एक खामोश कातिल बीमारी है जिसको हम आंतों का कैंसर कहते हैं या कोलोरेक्टल कैंसर कहते हैं। इस बीमारी के साइन सिम्टम्स बहुत पहले आते हैं, लेकिन लोग अक्सर जो है वो इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। शायद ये हाज़मे का मसला है, कुछ खाने का मसला है, हमारी खुराक ठीक नहीं है, हम ठीक तरह जो है वो खुराक नहीं इस्तेमाल कर पा रहे, जिसकी वजह से ये मसला हो रहा है। लेकिन नीचे छुपी हुई बीमारी जो है वो आपसे आपकी ज़िंदगी छीन लेती है। मेरा नाम है डॉक्टर मुनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोलोरेक्टल कैंसर क्या है और कौन से ऐसी अलामात हैं जिनको देख के आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये एक खतरनाक बीमारी की तरफ जा रही है। नाज़रीन, कोलोरेक्टल कैंसर दुनिया में जो है वो एक खामोश कैंसर बीमारी या कातिल बीमारी जानी जाती है। इसका सिम्टम्स तो बहुत पहले आते हैं, लेकिन जब लोगों को ये पता लगता है कि उनको ये बीमारी है तो बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये हाज़मे की खराबी की वजह से है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी अलामात किस तरह शुरू होती हैं। सबसे पहले अगर आप समझते हैं कि आपकी बाउल हैबिट्स चेंज हो गई है, कभी कब्ज़, कभी मोशन या कभी असहाल की बीमारी लग जाती है, तो अगर ये 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा हो जाए और आपके लगे कि ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रही, तो आपको इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे खाने के साथ खून आना। अक्सर लोग समझते हैं कि शायद ये बवासीर की वजह से हो रहा है, लेकिन ना तो उन्हें कोई दर्द होती है, ना ही कोई मौका नज़र आता है, लेकिन वो समझते हैं शायद अंदरूनी कोई बवासीर है जिसकी वजह से ऐसा है। लेकिन अगर ये मुसलसल हो रहा है और दवाइयों से फ़र्क नहीं पड़ा, तो आपको लाज़मी जो है वो प्रोक्टोस्कोपी करानी चाहिए आया देखने के लिए कि बवासीर है या कोई और बीमारी है। तीसरे नंबर पे पेट में दर्द या गैस। नाज़रीन, जब ट्यूमर जो है वो आंत में अपनी जगह बनाता है और बढ़ता है, तो तब वो पेट में दर्द और गैस और ब्लॉकेज करता है। अमूमन लोग ये समझते हैं कि शायद ये जो है उनको वैसे खाने की वजह से है, लेकिन अगर आपकी पेट की गैस और दर्द जो है वो दवाई इस्तेमाल करने के बावजूद भी जो है वो ठीक नहीं हो रही, तो आपको इसको इन्वेस्टिगेट करना लाजमी चाहिए। इन सारी अलामात के साथ अगर आप समझ रहे हैं कि आपका वजन जो है गैर मुतवक्का तौर पे बहुत ज्यादा कम हो गया है और आपका पेट में गैस, दर्द और आ रहा है, अमूमन जो है इसमें एकदम से वजन जो है बहुत ज्यादा कम होना शुरू हो जाता है, तो इसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। पांचवें नंबर पे अगर आप बहुत ज्यादा जो है थकन महसूस कर रहे हैं, इवन कि आपकी खुराक बहुत अच्छी है और आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, फिर भी जो है आप थकन महसूस कर रहे हैं और आप में खून की कमी होना शुरू हो गई है, क्योंकि जो कैंसर है वो आपके मेटाबॉलिज्म से जो एनर्जी आती है वो अपनी ग्रोथ के लिए लेता है, जिसकी वजह से आपका जिस्म जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाता है और आपको बहुत ज्यादा थकन रहती है। इसके अलावा आखिर में जो है छठे नंबर पे वो है आयरन की कमी का अनीमिया। अमूमन औरतों में अगर कोई वजह नहीं मिल रही है और आपकी जो है वो अनीमिया या खून की कमी हो रही है, तो आपको अपनी आंतड़ियों को लाजमी चेक करवाना चाहिए कि कहीं वहाँ पे मसला तो नहीं है। अब ये कौन से अवामिल हैं जो कि इसके रिस्क को, कोलोरेक्टल कैंसर के रिस्क को बढ़ा देते हैं। सबसे पहले अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके किसी करीबी जानने वाले को कोलोरेक्टल कैंसर है और आप में ये सारी अलामत आ रही हैं, तो आपने लाजमी चेक करवाना है इसके लिए। दूसरे नंबर पे वो लोग जो स्लो फूड या प्रोसेस फूड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, ये भी क्योंकि जो है अवामिल हैं जो कि इनमें काफी कार्सिनोजेंस जो है वो अवामिल होते हैं। ये वो लोग जो बारबेक्यू बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी जो है कोलोरेक्टल कैंसर के होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसके अलावा वो लोग जो बैठे रहते हैं और उन्हें सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और उनकी आंतड़ियों की हरकत काफी सुस्त होती है, उनमें भी जो है वो कोलोरेक्टल कैंसर के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। और आखिर में जो है वो सिगरेट नोशी और शराब नोशी, ये वो चीजें हैं जो कि आपकी जिस्म को तबाह कर देती हैं और इनमें कैंसर की ग्रोथ को बढ़ा देती हैं। अब इसको इलाज क्या है और इसको तशखीस किस तरह किया जा सकता है। इसकी तशखीस के डिफरेंट तरीके हैं। आप कोलोनोस्कोपी भी करवा सकते हैं, सिटी एब्डोमेन भी करवा सकते हैं जिससे पता लग सकता है। उसके अलावा बहुत से ट्यूमर मार्कर्स भी हैं जो कि बता देंगे। तो नाज़रीन, इसकी जो है इलाज यही है, या तो आप सर्जरी करवा लें, उसके अलावा अपनी डाइट को चेंज कर लें, फाइबर वाली ग़िज़ा लाजमी इस्तेमाल करें
सिगरेट नोशी, शराब नोशी से परहेज करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अपने जंक फूड जितने प्रोसेस फूड हैं उनको अवॉइड करें और जो है प्रोबायोटिक्स करें, दही वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि जो है आंतों की हरकत वो काफ़ी तेज़ हो जाए। नाज़रीन, ये कोलोरेक्टल कैंसर एकदम से नहीं बनता, इसमें टाइम लगता है और अच्छा खासा टाइम देता है और कुछ इशारे भी देता है जिनको पहचानना और ठीक तरह से इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है और किसी मुस्तनद गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। दुआओं में याद रखिएगा।